जिनके पास सरकारी ज़मीन है, वो लोग जंगलात में रहते हैं, उनको ये जो पैराग्राफ आपने बनाया कि इंतखाब निकालो, इंतखाब उन लोगों के पास होगा जो रोड पे रहते हैं, जो जंगलात में रहते हैं, उनके पास कौन सा इंतखाब? मकान जब ना रोटी का लिए भी तरस रहे और मकान के लिए भी, कपड़े के लिए भी, तो फिर हमें इस जनता की क्या फायदा है? जिसको बाग बगीचे होंगे, जिसके घर में शट, जिसके घर में टीवी का एंटीना लगा होगा, जिसको एंड्रॉइड मोबाइल होगा, तो उसको आई केस नहीं मिलेगा। नाज़रीन, जेके न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं सब अंसारी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है ज़िला गांधरबल के कंगन इलाके में और इस वक्त यहाँ पर BDO ऑफिस में हम मौजूद है और यहाँ पर एक हफ्ते का ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे लोग तो जमा है, लोगों के पीछे बड़ी नाराज़गी देखने के लिए मिली। लोग बड़े गुस्से में हैं, बड़े नाराज़ है। क्या है आखिर उनकी नाराज़गी की वजह, ज़रा जानते हैं इन्हीं लोगों की ज़बान में। जिस आदमी को हम यहाँ से केस देंगे, उसको एफिडेविट साफ देना कि अगर मैंने मकान नहीं बनाया, अगर मैंने सरकारी ज़मीन पर मकान बनाया, तो मैं ये पैसा डबल वापस दूंगा। किसने आपको पैसा मांगा, मुझे बोलो, मैं उसको अभी जेल भिजवाऊंगा। बोला आपको वो किस वजह से गया होगा, तो इससे होगा। अब जो ये जलसा यहाँ होने, यहाँ मैंने देखा ट्रेन में मतलब कुछ है, आपका कोई सरपंच गलत करता है, आपका नाम करता है, उसको गलत से मेरे हवाले करो, मैं उसको जेल में भरूंगा। लेकिन गलत इंसान नहीं लगाना। देखो, जिसका नाम के ऊपर डिश एंटीना लगी होगी, उसका नाम भी डिलीट हो सकता है, इसमें सरपंच या BDO या BLO की कोई गलती नहीं है। जिसके पास, जिसके 10,000 का या 20,000 का मोबाइल लिखना है आधार कार्ड पे, आधार कार्ड लिंक है आपके बैंक के साथ, आपके हर एक चीज के साथ, तो आप बोलो आपको IYKS कहाँ मिलेगा, किस खाते से मिल सकता है? ठीकरी है, हाजी है, वो मेरा रिश्तेदार है, साथी है, उसका बेटा निकाला है, वो पानी निकालने का अब जब उससे निकाला, उससे लिखा कि मेरी जमीन 20 कनाल। नंबर 1, नंबर 2 के पास 20 कनाल है, उनको IYKS मिला है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बात उसको केस मिला है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं। डिलीट करो 2 सालों की मेरी अपनी बुरी माँ को IY के केस दिए जाते हैं तकरीबन 10-12 साल से, पहली में निकल, लेकिन जब भी मौके पर कोई जाता है, टीम जाती है, वहाँ चेक करके आ जाते हैं, आज मिलेगा कल मिलेगा। जो ही वो केस सबमिट होकर दिखाते हैं, उस वक्त जो मुस्तहिक है, गरीब है, उसको कुछ नहीं होता है। बराए नाम जो असर रसूल वाले उनका निकलता है। इसीलिए करके एक लड़का है मुख्तार अहमद पसवाल, सन ऑफ अब्दुल लतीफ, लेकिन उसके पास सिर्फ 10-12 मरला ज़मीन भी शायद मुश्किल से होगी, लेकिन उसने तकरीबन 10 साल से बेड बनाई, शड़ बनाया, शड़ में वो रिहायश पजीर कर रहे हैं, लेकिन आखिर नतीजा ये निकलता है कि कुछ नहीं। बेड जो है, बेड भी बसीदा हो गया, शड़ भी बसीदा होने लगा। लेकिन ये हालत है, अब हमें तसल्ली दी जाती है यहाँ की, अब गरीब को मिलेगा, उसको मिलेगा, लेकिन बराए नाम जब लिस्ट में नाम होता है, लेकिन बाद में सीरियल नंबर आ जाएगा जी, इसलिए कर गरीब लोगों को जो हक मिलना है वो नहीं मिलता। हम इसलिए कर सिद्धा कर रहे हैं, जिन गरीबों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए, ताकि वो अपने छपने की देख। जब गवर्नमेंट का ये ऐलान है रोटी, कपड़ा और मकान, जब ना रोटी का लिए भी तरस रहे और मकान के लिए भी, कपड़े के लिए भी, तो फिर हमें इस जनता की क्या फायदा है? खुदा के वास्ते करके हम ये गुजारिश कर रहे हैं आला सतह, जो भी हमारे LG साहब है उन तक भी, कि गरीबों का हक जो मिलना चाहिए। 10-10 साल की, 8-8 साल की बेटी बनाई शड़ में, लोग सुकून पजीर है कुछ ना कुछ करके, देखो बर्फ जब पड़ती है वो नीचे होते, इसलिए करके उनके बारे में मेहरबानी करके कोई ऐसी टीम निकले जो जायज़ मौके पर जाकर उन बेचारों को हक मिलना चाहिए। इसके अलावा बस सलाम बस। ये जो कैंप यहाँ लगा है, ये कैंप इसलिए है कि लोग अवेयर हो जाए कि हमने करना क्या है। कैंप रूरल डिपार्टमेंट ने इसलिए लगाया है, इसमें कम्युनिटी सेक्रेटरी का PA साहब भी बैठे हैं, हमारे BDO साहब बैठे हैं, BDC साहब बैठे हैं, आल सरपंच बैठे हैं, पंच साहबान बैठे हैं, और जो बेनिफिशरीज यहाँ हैं वो भी बैठे हैं। जिन लोगों के नाम डिलीट हो गए हैं वो किस कारण से हो गए हैं, कंप्यूटर आज वो चीज़ें नहीं पकड़ता है जो गलत होगा। कंप्यूटर में वो चीज़ें नहीं चलती हैं, आज के सिस्टम में वो चीज़ें नहीं चलती हैं कि जो गलत होंगे। जिसके पास 10 कनाल 5 कनाल ज़मीन है तो उसका नाम कहाँ PMAY रह सकता है? सरपंच का क्या काम है उसमें? सरपंच क्या कर सकता है? जिसके घर में टीन लगा होगा, 2 कमरे सीमेंट के बने होंगे, तो उसमें उसका नाम इसमें कैसे रख सकता है? नंबर 4, मुझे ये बताइए कि जिसके घर में बहुत बड़ा बगीचा है, अखरोटों का बाग है, सेब का बाग है, उसका बेटा डॉक्टर है, उसका बेटा पुलिस में है, तो उसका नाम IY में कैसे रख सकता है?
सरपंच का फ़र्ज़ बनता है कि जो काम गलत होगा, जिसका नाम गलती से लगा होगा, वो नाम डिलीट करना चाहिए। सरपंच पर इल्ज़ामात आएंगे क्योंकि सरपंच की आजकल के दौर में सरकार है। सरपंच आजकल के सरकार के एक सदस्य हैं, सरकार के परिवार के एक सदस्य हैं। सरकार ने जो हुक्म दिया है सरपंचों के लिए, जो ऑनलाइन सिस्टम है, आज कोई काम ऐसा नहीं है कि जो झूठ मूठ में चलेगा। आज हर कोई काम साफ़ व शफात में चलता है। सरपंचों से जो इन लोगों ने इल्ज़ामात दिए हैं, सरकार पर भी इल्ज़ाम देते हैं लोग। सरकार हमेशा जो काम करती गरीबों के लिए करती है। आज आपने देखे मेरे पीछे जो लोग जमा हैं, ये सारे लोग वो हैं जिन लोगों के नाम लिस्ट में हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और एक ऐलान करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे एसटी, जो हमारा कंगन इलाका है, ये ज़्यादातर एसटी है। और जहाँ पर भी लोग एसटी लोग रहते हैं कि एसटी कोटा ज़्यादा आया है। लेकिन इसमें एक पैराग्राफ ऐसा आया है इस फार्म में, इस आईवाई केस में, कि उन्होंने कहा कि आप इंतखाब लाइए रिव्यू डिपार्टमेंट से, जिसके पास ज़मीन होगा तो वही इस केस को ले सकता है। लेकिन मैं अफसोस से कहना ये पड़ता है मुझे कि जो लोग गुजर लोग हैं, एसटी लोग हैं, वो जंगल में रहते हैं, उनके नाम पर ज़मीन है ही नहीं, वो जंगलात की है, तो उनको केस कहाँ से मिलेगा। और एसटी ही लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं। और मुझे आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये बात उस तक पहुंचाना चाहूँगा, अपने चीफ सेक्रेटरी तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, अपने आला हुकाम तक, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं रूरल डिपार्टमेंट के, उन तक पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे जो एसटी लोग हैं उनके पास ज़मीन है ही नहीं, वो नाजायज़ ज़मीन पर बैठे हैं, वो जंगलात की ज़मीन पर बैठे हैं। अभी तक कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि उनकी ज़मीन उनके नाम पर हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि जिसके पास सरकारी ज़मीन है, वो लोग जंगलात में रहते हैं, उनको ये जो पैराग्राफ आपने बनाया कि इंतखाब निकालो, इंतखाब उन लोगों के पास होगा जो रोड पे रहते हैं, जो जंगलात में रहते हैं, उनके पास कौन सा इंतखाब होगा। मैं ये आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, कोई कमेटी बिठाया जाए ताकि गुजर लोग जो हैं, एसटी के लोग जो हैं, जिनके पास छोटे छोटे वो कोठे बने हैं, जिनको आईवाई केस की ज़रूरत है, जिनको मकान की शर्त की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि उन बेचारों के लिए भी कोई साधन किया जाए। शुक्रिया। अगर आपको लगता है या कोई शख्स बोलता है कि मैंने किसी आदमी को, किसी सरपंच को, किसी बीएलडब्ल्यू को या किसी बीडीओ को पैसा दिया है, सबसे पहले वही सज़ावार है जिसने पैसा दिया है, क्योंकि वो गलत काम करवाता है। अब किसी ने पैसा लिया है, क्या जिसने पैसा दिया है वो आपके माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, और आज ऑनलाइन शिकायत का मरकज़ है, आज शिकायत आप ऑनलाइन कर सकते हो, उसके लिए रास्ते खुले हैं। जो पैसा लेगा उसको सज़ा मिलेगा, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके घर में 2 कमरे होंगे, जिसका मकान सिमटेड होगा, जिसको बाग बगीचे होंगे, जिसके घर में जिसके घर में टीवी का एंटीना लगा होगा, जिसको एंड्रॉइड मोबाइल होगा, तो उसको आईवाई केस नहीं मिलेगा। नाज़रीन, प्रधानमंत्री की योजना जिसे PMAY कहा जाता है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने खुद ये वादा किया था कि सब लोगों को पक्के घर दिए जाएंगे, और यहाँ पे भी लोगों की वही शिकायतें हैं कि उनका केस काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा है और वो बहुत गरीब है, उनके पास सर पे छत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो केस है वो सॉल्व नहीं किए जा रहे। उन्हें जो वादा किया गया था उनके साथ वो मुकम्मल नहीं किए जा रहे। उसी के हवाले से आज यहाँ पर ये जो ब्लॉक दिवस था वो था, और लोगों की बातें भी आपने सुनी, लोगों की नाराज़गी भी आपने देखी। हमारी भी अब आला हुकाम से, इंतज़ामिया से ये गुजारिश रहेगी कि इन गरीब लोगों की जो भी मसले हैं उनकी सुनवाई की जाए, ताकि इनको जो इतने सालों से परेशानियां हो रही है उनका अजाला हो सके। कैमरा पर्सन मीर कैसर के साथ मैं सबा अंसारी, JK न्यूज़ पॉइंट के लिए।